अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोग तक पहुँचें। निकाह ड्रामा सीरियल की एपिसोड 46 आज ऑन एयर हुई और हमने देखा कि फ़ारूक अपनी बीवी की केयर कर रहा है और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा जो बुरा फील किया है वो रायना आंटी ने किया है। और वो ताने भी देती है फ़ारूक को कि तुम्हें याद ही नहीं कि तुम्हारी बेटी जो है वो कल ही रुखसत हुई है। तो वो कहता है मुझे बिल्कुल याद है, मैंने नाश्ता ऑर्डर कर दिया है, जाओ उसके घर और उसको दे के और वापसी पर उसको लेके आना। और वो बर्दाश्त तो ये नहीं कर पा रही कि फ़ारूक की सुलह हो गई अपनी बीवी के साथ। खैर हमदान ने एक बहुत अच्छा काम किया कि अनूशे को फ़ोन करके बताया कि उमायमा एक्सपेक्ट कर रही है। और इस बात को सुनने के बाद अनूशे का इतना नेचुरल रिएक्शन था, वो बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं अभी आती हूँ। क्योंकि हम पहले तो झिझकती है लेकिन हमदान के हौसला दिलाने पे राज़ी हो जाती है। और खैर से यहाँ पे फिर से हारिस की बीवी ऊंची हील पहन के बहुत मुश्किल से खड़ी होके आ गई हैं और अपनी सासू माँ को मक्खन लगा रही हैं कि मुझे तो बहुत जल्दी है इस घर में आने के लिए, क्योंकि मुझे हारिस से ज़्यादा आपके अंदर दिलचस्पी है। सरप्राइजिंग। और यहाँ पे खैर से उमायमा के ख़िलाफ़ और अनुषा के ख़िलाफ़ तो भड़काती ही थी रायना। अब उसने फ़ारूक के ख़िलाफ़ भी उसको करना शुरू कर दिया कि जाओ अपना हिस्सा लो जाके। उसका शौहर भी ये कह देता है कि जाओ जायदाद में से हिस्सा मांग लो वरना उमायमा ले जाएगी। और वो कहती है ठीक है, मैं अपने बाप को कह देती हूँ विल बनाए और मेरा हिस्सा मुझे दे। फ़ारूक अपनी बीवी को कहता है कि तुम काम नहीं करोगी, डॉक्टर ने कहा है ब्लड डेफिशिएंसी है, बस तुम कहीं चक्कर खा के गिर ना जाना, लेट जाओ सो जाओ। और फिर दिखाते हैं जी खैर से युसरा आ जाती है और तूफ़ान मचाती है कि कोई मेरा वेलकम करने के लिए घर में मौजूद नहीं है। अब्बा हजूर कमरे में घुसे हुए हैं अपनी बीवी के पास और भाई साहब पता नहीं कहाँ पे हैं। रायना जो है जल्दी पे तेल का काम करने के लिए, भाई वहाँ आ जाता है और उसको पूछता है कि तुम अकेली क्यों हो, नदीम क्यों नहीं आया। कहता है कि वो मायूस हुआ है, हम वो एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत कुछ, हमने नहीं दिया। तो उसको ये समझ आती है कि उसने ही तो मुझे भड़का के भेजा है कि विल लिखवाओ जायदाद में हिस्सा लो। लेकिन ये वक्त ही समझ आती है, फ़ौरन रिमूव हो जाता है और फिर बाप को कहती है कि मुझे वेलकम नहीं किया, दिस एंड दैट। और एक बेवकूफ़ी यहाँ हमदान ने की जिसको हम बहुत अक्लमंद समझते थे, उसको बता दिया कि हमारा एक स्मॉल सिबलिंग आ रहा है। उसने तो तूफ़ान मचा दिया और इतना गंदा रिएक्शन रायना का था, उसको जूते लगने चाहिए थे। हु आर यू, आप कौन है जी इसमें इंटरफेयर करने वाली। खैर अनुषे अपनी कलीग को कहती है कि मैंने बॉस को तो बता दिया, तुम संभाल लेना, मैं जा रही हूँ। और युसरा तूफ़ान खड़ा कर देती है कि आपको शर्म नहीं आएगी, आप इस उम्र में बाप बनेंगे। और इतनी बदतमीज़ है, अपने बाप को कहती है इस उम्र में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बच्चे को किसके सहारे छोड़ के जाओगे। यार हाउ कुड शी से दिस, एक बच्ची अपने बाप को ये कह सकती है कि तुम मर जाओगे कल। व्हाट इज़ दिस यार, बहुत ही बदतमीज़ बच्ची है और कोई इसको रोकता भी नहीं है। फ़ारूक को चाहिए था एक थप्पड़ मारता है इसके मुंह पे, क्योंकि नहीं मारा। भाई कहता है फिक्र ना करो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, खुद ही आ जाएगी, चली जाती है ना घर छोड़ के। और यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ, हारिस की अम्मा के साथ 80 लाख रुपए थे उस क्रेडिट कार्ड में, जो खैर से बहू बेगम ने उड़ा दिए। और फिर हारिस को भी समझ आती है, तोते उड़ जाते हैं माँ बेटे के। और यहाँ पे अनुषा पहुँच जाती हैं बुके लेके उमायमा आंटी को खैर से विश करने के लिए। फ़ारूक बहुत डिसहार्टेड है, उमायमा कहती है फिक्र ना करो बेटी, अभी मान जाएगी, आ जाएगी, तुम्हें मुबारक भी देगी। हालांकि वो और मान जाए और मुबारक दे, बहुत टेढ़ी दिखाई हुई है और बदतमीज़ भी बाप ने बहुत कर ली हुई है। खैर से अनुषा आती है, सबको दोनों को विश करती है, दोनों खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पे युसरा का ही बाप है ना, कहता तुम्हें बताया किसने। कहती छोड़े उस बात को, किसने बताया, अब मैं खिदमत करूँगी अम्मों की और नौकरों पे नहीं छोड़ूंगी, दिस एंड दैट। तो फ़ारूक साहब कहते हैं नहीं तुम तो जॉब करती हो। कहती मैं छोड़ दूंगी या लीव ले लूँगी, खिदमत मैं ही करूँगी। और खैर से यहाँ पे एक दफ़ा फिर वो उमायमा के ख़िलाफ़ और फ़ारूक के ख़िलाफ़ भड़का रही है युसरा को रायना। और खैर से ओवर एक्टिंग कर रहे हैं नदीम साहब कि अब तो मेरे पेरेंट्स बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे तुम्हें, तुम्हारे बाप ने एक बच्चा पैदा करने की गलती कर ली है। व्हाट इज़ दिस यार। और फिर यही था जी आज का रिव्यू। और आप ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि युसरा और रायना और नदीम की स्टूपिड लॉजिक के बारे में आपका क्या ख्याल है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आपको मिले। अगले रिव्यू तक इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।